हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग। और इस बार हमने चूज़ किया भूटान, अ कंट्री नोन फॉर हैप्पीनेस एंड कल्चर। सबसे पहले हम लोग सिलीगुड़ी से जयगांव पहुँचे, जो इंडिया और भूटान का बॉर्डर है। वहाँ से हमने एंट्री प्रोसेस कंप्लीट किया और भूटान में एंट्री किया। ये है भूटान का हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, और ऑनेस्टली पहली नज़र में ही काफ़ी पीसफुल लगा। एंट्री के बाद होटल आके फ्रेश होके निकल पड़े फूड एक्सप्लोर करने। हमने ऑर्डर किया इमादाची, भूटान का एक फेमस डिश, और ऑनेस्टली इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई करना। और हाँ, यहाँ पर इंडियन फूड की टेंशन बिल्कुल मत लो। ऑलमोस्ट हर टाइप का इंडियन खाना इजीली मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट इंडियन होते हैं। लंच के बाद हम लोग निकल गए फुनचोलिंग टाउन का लोकल प्लेसेस एंड मार्केट एक्सप्लोर करने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके वजह से हम लोग सिटी को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बस थोड़ा शॉपिंग किया और फिर होटल वापस आ गए। होटल आने के बाद हम लोग कुछ डिनर वगैरह किए। उसके बाद हम लोगों का डे 1 यही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह किए, उसके बाद थिम्पू के लिए निकल पड़े। और यही से स्टार्ट होता है हम लोग का असली रोड सीनिक जर्नी। क्या आपको पता है, भूटान का 70% लैंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट, एंड एज पर भूटान कॉन्स्टिट्यूशन 60% फॉरेस्ट इज मैंडेटरी। और ये था हमारा पहला साइट सीन, वांगखा वाटरफॉल। तो ये है सोजुम, जो कि 2 रिवर वोंगचू एंड पारो का संगम पॉइंट है। और फाइनली हम पहुंचे थिम्पू, कैपिटल सिटी ऑफ भूटान। होटल में फ्रेश होके रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को निकल गए सिटी एक्सप्लोर करने। भूटान में हॉर्न बजाना मना है, अनटिल अनलेस इमरजेंसी कोई हॉर्न नहीं बजाता है, टू अवॉइड साउंड पोल्यूशन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोगों का पहला डेस्टिनेशन था दोचुला पास, जो भूटान की सबसे ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट में से एक है। ये जगह लगभग 3100 मीटर की हाइट पर है, और यहाँ से आपको हिमालयन रेंज का ब्रीथ ट्रेकिंग व्यू मिलता है। लेकिन उस दिन क्लाउडी वेदर थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो हम लोग वो नज़ारा मिस कर गए। अगर क्लाउड क्लियर रहा तो आप लोग ऐसे नज़ारा का आनंद ले सकते हो। यहाँ पर 108 स्तूपा बना हुआ है, जो भूटान की हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठंडी हवा, पीसफुल एनवायरनमेंट और ए स्टनिंग व्यूज। दोचुला पास डेफिनेटली भूटान ट्रिप का एक हाईलाइट था। यहाँ से फिर हम लोग निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन फार्टिलिटी टेम्पल के लिए, और वहाँ पे कुछ लोकल हैंडीक्राफ्ट शॉप्स थे जो हम लोग एक्सप्लोर किया, जहाँ पे हम लोगों ने देखा लाइव पेंटिंग, जो कि लाइव बना रहे थे। और सच में गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप लोग चाहे तो वहाँ से परचेज भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि ये हैंडमेड पेंटिंग रहता है। Hello, it's me, Mani Bhutan. Thank you, Asha Valley, for giving a wonderful. We are enjoying our trip. It's me, Mani Bhutan. This is our tourist guide, and he guided us very nicely, and very nice guy. I recommended you guys, whenever you come, you visit Bhutan, he will guide every places. ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ का लोगों का ये मानना है कि इसके अंदर 108 मंत्र रहता है, और अगर आपने एक बार फिंगर से घुमाया तो 108 मंत्र आपने एक ही बार में चैंट किया, और जिसका पॉजिटिविटी सबको पहुँचता है। टेम्पल का सामने बहुत खूबसूरत एंड पीसफुल व्यू पॉइंट भी है, जो कि आप लोग देख सकते हो। यू शुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस दिस इन योर नेकेड आइज। फर्टिलिटी टेम्पल, यहाँ पे लोगों का मानना है, अगर किसी को परसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो लोग यहाँ पे आके प्रे करते हैं, और उसका मन्नत पूरी होती है। टेम्पल से हम लोग निकल गए पुनाखा डिजांग फोर्ट्रेस मॉनेस्ट्री। ये मॉनेस्ट्री मेल एंड फीमेल 2 नदियों के बीच में है। यहाँ पे आके हम लोग लंच वगैरह किए, फिर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर किए। भूटान का हिस्ट्री में ये फोर्ट्रेस बहुत ही अहमियत रखता है। 17th सेंचुरी में जब भूटान तिब्बतियन के साथ वॉर लड़ रहे थे, तब यही वो जगह थे जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता था। ये है पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज, जो कि भूटान का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है।
ये था डे 3 का हाइलाइट्स। उसके बाद हम लोग होटल रिटर्न आ गए और ये है हमारा रूम का बालकनी का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पूरा माउंटेन क्लाउड से ढका हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग निकल गए बुद्धा डोरेन स्टैचू देखने के लिए, जो कि भूटान का एक और हाईलाइट टूरिस्ट स्पॉट है। ये सिंबल बुद्धा का 7 लाइफ स्टेज को दर्शाता है। यहाँ से आप लोग स्टनिंग व्यू का मजा ले सकते हो। वहाँ से फिर हम लोग आ गए सिंपली भूटान, जहाँ पे आप लोग भूटान का रिच कल्चर का एक्सपीरियंस कर सकते हो। Year 1958 to mark a friendship between India and Bhutan. The first Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and his daughter Indira Gandhi. They first visited in Bhutan with our third king, father of modern Bhutan. So to the left is Queen. The Queen is from Sikkim. This one is our fourth king. So our fourth king is the youngest king of our country. So he became a king at the age of 16. When he turned 51, he voluntarily gave his throne to his son, so in order to guide him. Last one is the current king. And this one is the eldest son of a present king, so he will be the next. यहाँ पे मैम हम लोगों को एक्सप्लेन किए ट्रेडिशनली भूटान में बिल्डिंग्स कैसे बनाया जाता था। They used to an annual religious festival called Sichu Festival. So Sichu means a 10 day of time. We call it Yangchin. So we can play this beautifully with the help of this bamboo by tapping the stick. So first I'll demonstrate it. So you can tap like this. Just after that we'll go. यहाँ पे मैम हम लोगों को फर्टिलिटी गॉड्स एंड देयर बिलीव्स के बारे में बताया। Palace is very auspicious. Here in Bhutan we worship for palace. So some they used to hang this palace. यहाँ पे हम लोगों को ये बताया गया ट्रेडिशनली भूटान में नूडल्स बटर मिल्क कैसे बनाया जाता था, खाना कैसे स्टोरेज करते थे, बटर कैसे स्टोरेज करते थे, जहाँ पे उन लोगों को नेचुरल रेफ्रिजरेटर था। So all the work we are done using his feet. So this place is given to him by Queen Mother. So I've shown you to the reception room. She gave this place to him so that he can earn for his living. ये एक किचन सेटअप था जहाँ पे ट्रेडिशनल जाम के साथ हम लोगों को ट्रेडिशनल बटर टी एंड स्वीट राइस सर्व किया था। यहाँ पे हम लोग आर्चरी वगैरह किए, लेकिन हम लोगों का टारगेट बहुत ही दूर जाके लगा। यहाँ पे ये बिलीव है अगर आपने कोई विश करके सिक्का पॉट में डाल दिए तो वो विश पूरी होती है, जो कि आप लोग देख सकते हो। सब लोग अपना लक ट्राई कर रहे हैं। सिंपली भूटान के बाद हम लोग आ गए BBS टावर पॉइंट, जहाँ से आप लोग पूरा थिम्पू वैली का अमेजिंग व्यू का मज़ा ले सकते हैं। वहाँ से हम लोग आ गए ट्राकिन नेशनल रिजर्व, जो कि भूटान का नेशनल एनिमल है। यह है भूटान का मैनुअल ट्रैफिक गाइड, क्योंकि भूटान में कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। वहाँ से हम लोग पारो के लिए निकल गए और ये था पारो का एक लोकल हैंडीक्राफ्ट शॉप। यहाँ से हम लोग भूटानीज का ट्रेडिशनल ड्रेस खादी हायर किए और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, जो कि आप लोग देख सकते हो। देन द मोस्ट एवटेड डे केम। मॉर्निंग हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकल गए। हम लोग सुबह 7 बजे निकले थे, क्योंकि हम लोगों को 8 बजे तक बेस कैंप पे पहुँचना था। बेस कैंप पे पहुँचने के बाद हम लोग टाइगर नेस्ट हाइक के लिए स्टार्ट हो गए,
जो कि मेरा लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एक्सपीरियंस रहा। अगर आप चाहो तो आप हाफ वे तक हॉर्स राइड भी हायर कर सकते हो। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हाफ वे तक। डेस्टिनेशन बहुत ही नज़दीक था, बस यहाँ से कुछ ही देर सफ़र तय करना था। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए टाइगर नेस और यहाँ से आप लोग पारो वैली का स्टनिंग व्यू देख सकते हो। हाइकिंग के बाद हम लोग चले गए थे हॉट स्टोन बाथ लेने के लिए, जो कि आपको बॉडी मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है। हॉट स्टोन बाथ के बाद हम लोग पारो सिटी का लोकल शॉप्स एक्सप्लोर किए और इवनिंग टाइम एंजॉय किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जो कि हम लोगों का भूटान में आखिरी दिन था, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल गए चिली लापेज। एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये एक्सप्लोर कर पाएंगे बोल के, क्योंकि 2 दिन पहले बहुत स्नोफॉल हुआ था, जिसके वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था और 2 दिन टूरिस्ट बंद था। बट फॉर्चुनेटली ये लोग ओवरनाइट पूरा रोड क्लियर कर दिए थे एंड वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। सो गाइज, फाइनली हम लोग पहुंच गए चिली लापेज, जो कि सिचुएटेड है 4000 मीटर अबव द सी लेवल। और यहाँ पे बहुत ही ठंडा था, इट वाज रियली फ्रीजिंग एंड द व्यू वाज अमेजिंग, यू कैन सी द व्यू। तो ये था हमारा भूटान का ब्लॉग। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। If you like the video, please like, share and subscribe for more such type of content. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned and take care.